हिजबुल मुजाहिदीन ने किश्तवाड़ के नागीनी और घोरियान में 2 धमकी भरे पोस्टर चस्पा किए हैं। एक पोस्टर नागीनी में ईसीओ की कार पर चस्पा किया गया है, जबकि दूसरा पोस्टर घोरियान में एक मकान के मेन गेट पर चस्पा किया गया है। पोस्टरों में लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो पुलिस और फौज के जवानों के करीब न रहें, क्योंकि पुलिस और फोर्स के जवान मुसलसल हिजबुल मुजाहिदीन के निशाने पर हैं। दूसरे पोस्टर में लड़कियों को इंतबाह दिया गया है कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डांस के वीडियो अपलोड न करें। अगर वो ऐसा करती है तो उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। किश्तवाड़ पुलिस ने इन पोस्टरों के मामले में जांच शुरू कर दी है। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने डोडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में मनरेगा के तहत PMAY स्कीम के तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने ब्लॉक खालेनी के पंचायत हल्के मालहूरी का दौरा किया और रगी से बाती तक के सीपाथ के काम का जायजा लिया। उन्होंने पारियोटे हल्के में भी मुख्तलिफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी तामीराती काम का जायजा लिया। एलजी के मुशीर ने भल्ला ब्लॉक में नौ तामीर शुदा रूरल हॉट का दौरा किया और मकामी लोगों से बातचीत की। बसीर अहमद खान ने ट्रैवल एसोसिएशन और सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की, जिसमें उनके मुतालबे और मसाइल को सुना। एक तो मेरे सफाई कर्मचारी बड़ी देर से वो किराए कर रहे हैं, आज से नहीं, आज से 15-20 साल से, लेकिन उनको कोई भी परमानेंट नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि कोविड में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने तो काम करना ही करना था, लेकिन अगर किसी ने काम किया है वो किया है इस समय हमारे सफाई कर्मचारियों ने। डिमांडें हमने रखी, एक तो हमारा टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस हुआ, दूसरा हमारा जो रोडों की कंडीशन है उन पे रहा, डिग्री कॉलेज पे रहा, बाकी तमाम वुमेन कॉलेज पे रहा, बाकी तमाम कपरा रोड पे ज़्यादा रहा। हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की कि अगर आपने बेरोजगारी को ज़िला डोडा से दूर करना है तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स को तरजीह दो और प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द यहाँ पे खोला जाएगा। पुंछ में कोविड-19 के 2 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला इंतजामिया ने दोबारा पाबंदियां आयद कर दी है। इसके तहत बाजार और दुकानों को बंद रखा गया है। वहीं रास्तों पर रुकावटें लगा दी गई है और नकलो हमल पर नजर रखी गई है। 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं। पुंछ टाउन के अंदर एक वेजिटेबल वेंडर है हाजी मार्केट में, और दूसरा पुलिस वाला है जो POT नाखावाली चौक में रहती थी जी। तो उसके मद्देनज़र पूरा लॉकडाउन किया गया है हाजी मार्केट और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ को, और इस लॉकडाउन के दौरान एग्रेसिव जो है वो सैंपलिंग की जाएगी। राजौरी जिला इंतजामिया ने ईद उल जुहा के मद्देनजर 25 दिनों बाद लॉकडाउन खत्म करते हुए पाबंदियों में नरमी दी है। राजौरी के बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। राइट साइड में जो भी दुकानें पड़ती हैं, जितने भी उनके ट्रेड्स हैं, वो सारी दुकानें खुलनी चाहिए। इससे काफी दिनों से लोगों के कारोबार रुके हैं। आज ऐसा लग रहा है कि लोगों के घरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उनके घरों में खाने का राशन नहीं है। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाजारों में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मास्क नहीं पहनने वाले कम अज कम 500 अफराद के खिलाफ चालान किया। तकरीबन 500 के आसपास वॉयलेटर्स जो है उनको फाइन जो है वो पिछले 2-3 दिनों में हुआ है। उसी के साथ साथ जो पुलिस की तरफ से एक्शन जो लॉकडाउन का होना चाहिए, जो नाकाज जो स्ट्रांग होने चाहिए, वो काफी काम इन्होंने इस पिछले कुछ दिनों के दौरान किया है। आगे भी इनको यही हिदायत है कि इसी तरीके से स्ट्रिक्टनेस जो है वो बरकरार रखनी है। डोडा जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट गैर कारकर्द रहने से लोगों में मायूसी है। इलाके में कचरा जलाने से लोग परेशान हैं और इस मसले को हल करने की मांग कर रहे हैं। पेश है आतिफ लोन की ये रिपोर्ट। डोडा जिले के 17 वार्ड्स की पूरी गंदगी वार्ड नंबर 7 में डाली जाती है। मकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि म्युनिसिपल हुक्काम इस कचरे को आग लगा देते हैं और इससे उठने वाले धुएं से लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डोडा ने मकामी अफराद के इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। पूरे 17 वार्ड की गंद लाके यहाँ डालते हैं और बाद में आके इसको आग लगाते हैं। जब इसका धुआं उठता है तो पूरी बस्ती में धुआं फैलता है,
हमें खिड़कियां दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। सारे लोग परेशान है इस धुएं से, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी और जिला डोडा इंतजामिया सारी सोई हुई है। हमें यकीन दिलाते हैं, हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम इसको हटाएंगे, लेकिन इसको नहीं हटाया जा रहा है। इस वक्त जो है टाइफाइड की शिकायत सबसे ज़्यादा अकरमाबाद में है। सबसे ज़्यादा शिकायत डॉक्टर भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अकरमाबाद में ये बीमारी फैली हुई है। ये इसी की वजह से फैली है कि रोज़ इसको आग लगा दी जाती है। डीसी साहब को मौके पे लाया, तहसीलदार साहब को मौके पे लाया, मार किसी ने कुछ नहीं किया। और आज तक ये हमें बस ये भरोसा दे रहे हैं, बस हम जी जगह देख रहे हैं। 10 साल हो गए इनको जगह देखते, मगर इनको जगह नहीं मिली। हमने भी देखा कि यहाँ पर कुछ लोग इसको बर्न करते हैं हमारे गार्बेज को। हमें काफ़ी हर्डल्स आए, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, हमने एफआईआर भी काटी है, लेकिन लोग भी चाहते होंगे वहाँ उस एरिया के यहाँ पर यहाँ से सॉल्ट वेस्ट जो है यहाँ से थोड़ी दूर चले जाए, लेकिन हमारे पास कोई साधन और नहीं है। लिहाजा ये इसी को चलाना है। मैंने एफआईआर भी की है, जो भी कोई होगा इसमें कराया जाएगा उसको हम सजा देंगे। इस इलाके में साल 2008 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसका मकसद कचरे को खाद में तब्दील करना था। ताहम अब ये प्रोजेक्ट गैर कारकर्द है। आम आदमी की यही सोच बनी है कि हुकाम को चाहिए, चाहे जिला एडमिनिस्ट्रेशन है या सूबाई लेवल की हुकूमत है, उनको चाहिए कि इस बात की इंक्वायरी करें कि इसमें क्या वजह है कि जो ये खाद जो यहाँ तैयार नहीं हो रही है। स्टार्टिंग में तो इसका बहुत तेजी से काम चल रहा था। काफ़ी हम लोग किसान जितने भी हैं तो सभी खुश थे कि अब खाद यहीं बनना शुरू हो जाएगी, सारा काम इधर ही बनेगा। तो पता नहीं ये क्या सिस्टम में क्या कमजोरी आ गई जिससे ये अधूरा का अधूरा ही रह गया। इसलिए हम आपकी वसादत से जितने भी ये अफसरान हैं इनको गुजारिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्द चालू किया। वहीं इंतजामिया का कहना है कि सैलाब से प्रोजेक्ट पर असर पड़ा और मशीनरी न होने से काम आहिस्ता चल रहा है। एक्चुअली ये NBCC वालों ने ये उस टाइम ये प्रोजेक्ट बनाया था। उस टाइम में बहुत पहले की बात है, 2008 की बात है। उसके बाद कुछ फ्लड्स यहाँ पर आए। फ्लड से थोड़ा उसके जो वो जो थे ये रैंक्स को थोड़ी प्रॉब्लम आई, उनको तो थोड़ा डैमेज हुए थे। और 2014 के बाद हमने ये 13-14 के बाद थोड़ी ये फंक्शन कर दिया। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बहाल किया जाए और कचरे की निकासी के अमल को ठीक किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। साबा के विजयपुर पुलिस स्टेशन में बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर सलमेरी गांव में 12 कनाल जमीन पर मुबैना तौर पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया गया है। रामकोट के सतीश वर्मा ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सूबाई सदर राजेश पदगोत्रा ने सांबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए मुबैना तौर पर जमीन पर कब्जा करने के इल्जाम में बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्रगंगा समेत 4 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस की सताइश की। उन्होंने इस मौके पर विजयपुर के तमाम 4 साबिक वुज़रा जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं के खिलाफ भी जांच का मुतालबा किया है। चंद्र प्रकाश गंगा जी और उसके समेत 6 लोगों के ऊपर जिस तरीके से एफआईआर लॉन्च की है, मैं जिला सांबा के एसएसपी शक्ति पाठक जी, डीसी साहब, एसडीएम विजयपुर और एसएचओ विजयपुर को हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिना किसी दबाव के और भेदभाव के जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर के खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च की। दरामन तंता भलीसा के जंगल में लकड़ी स्मगलरों और मकामी लोगों के हमले में महकमे जंगलात के 5 मुलाजमीन जख्मी हो गए हैं। महकमे जंगलात के मुलाजमीन को जंगल में दरख्तों की कटाई की खबर मिली तो वो वहां पहुंचे, लेकिन स्मगलर और मकामी लोगों ने उन पर हमला कर दिया और फरार हो गए। जख्मियों को गंदू के SDH अस्पताल में दाखिल किया गया है, जबकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत सीरियसली जख्मी कर दिया सर, और हमारे मोबाइल ये आइडेंटिटी कार्ड भी ले गई। साथ वहाँ पुलिस पोस्ट पर भी हुआ जिसमें एक हमारा STF पुलिस के जवान भी अंदर घुस के सिविलों ने मारा, गोली मार दी है। तो लिहाजा सर उस एरिया में हमें लिहाजा हमारे लिए वहाँ ड्यूटी करना बहुत ही टीम जो है वहाँ पे डिप्यूट की थी रेंज ऑफिसर ने, तो वो जब टीम वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे कंसर्न जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने उन पे जो है टीम पे जो है हमला किया। इसके खिलाफ जो है FIR लॉन्च हो चुकी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भलीसा कलूथरान गांव में लगातार तीसरे रोज भी पाबंदियां जारी हैं। गंदू भलीसा
गंदू पुलिस ने और एसबी ने गांव की सड़कें और मार्केट को सील किया है। कई मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई हैं और आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है। इस दौरान अशाए ज़रूरिया और तिब्बी शोबे को छूट दी गई है। कठुआ के जिला सेक्रेटरीट के रूबरू स्टॉल लगाकर लखनपुर कौमी शाहराह पर शुरू किए गए टोल प्लाजा की मुखालफत की गई। ऑल पार्टी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी के कारकुनों ने यहां दस्तखती मुहिम चलाई। एहतजाजियों ने टोल प्लाजा शुरू करते हुए कोरोना वबा के दौर में आम लोगों पर माली बोझ में इजाफे का हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। कठुआ में पीडीपी के जिला दफ्तर में पार्टी का 21वां यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के बानी आंजहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी याद किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला सदर जगदीप सिंह ने पार्टी की जानिब से हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज को उठाने की बात कही। डीसी पुंछ राहुल यादव ने सरनकोट ब्लॉक के पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मेंबरान के साथ अहम मीटिंग की और उनके मसाइल और मुतालबात को सुना। मीटिंग में पीआरआई मेंबरान ने मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया और इलाके में लगातार बिजली की सप्लाई, पीने के साफ पानी, सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया। डीसी ने तमाम मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई।